हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये एक फाइनल अकाउंट ऑफ का एक पार्ट है। तो फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ और एंड बैलेंस शीट। तो अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जाम्पल है ये, और किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है या इसे बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ये सिर्फ एक पार्ट है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आप प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो आपको सबसे पहले ये पार्ट बनाना होगा। तो इसमें कुछ आइटम्स दिए रहते हैं, बैलेंसेस एंड उसके बाद में एडजस्टमेंट। तो बैलेंसेस में हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट परचेस। तो इसका जो प्रोफार्मा है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें पहले नाम क्या लिखते हैं। ऊपर में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में फॉर द ईयर एंड 31st मार्च। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, परचेस। तो परचेस जो है वो डेबिट साइड में आएगा। सबसे पहले परचेस, इसके अमाउंट हम इनसाइड में लिखेंगे, पर्टिकुलर में ये हो गए 20,000, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद में सेकंड है सेल्स। सेल्स जो है वो इसके अपोजिट आएगा। सेल्स है 40,000, वो भी हम इनसाइड में लिखेंगे। उसके बाद आएगा परचेस रिटर्न 1000। जो भी हमने परचेस किया वो परचेस में से क्या हुआ, डिफेक्टिव निकला। तो रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, अगर वो डिफेक्टिव निकलता है तो उसे हम वापस भेज देते हैं। और वापस भेजने के बाद हम उसकी री एंट्री करते हैं कि हमने जो परचेस किया उसमें से हम काट लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया, डिडक्ट परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न ये हो गया 1000। अभी इसको क्लोज करना है, 20,000 में से एक गया तो 19,000। उसके बाद में हमें देखना है सेल्स रिटर्न। कंपनी बहुत सारा परचेस करने के बाद उसे प्रोसेस करती है, फिनिश गुड्स बनाती है और उसे क्या करती है, सेल करती है। पर मान लीजिए कि सेल्स में अगर कुछ डिफेक्टिव मिलता है किसी को, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो भी थोड़ा डिफेक्टिव हो सकता है। तो डिफेक्टिव अगर निकला तो किसी वजह से वो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो जो भी रिटर्न आएगा उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। तो सेल्स रिटर्न ₹2000, इसे हमें इसमें से डिडक्ट करना है। सेल्स रिटर्न 2000, ये भी क्लोज करना है। उसके बाद में लिखना है 38,000 रिमेनिंग अमाउंट इन अमाउंट कॉलम। उसके बाद में लिखना है हमें वेजेस। क्या है, वेजेस। जो वेजेस जो है वो डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में खर्चे आएंगे। वेजेस हम इसकी अमाउंट इनसाइड में लिखेंगे पहले। उसके बाद में आएगा ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय यानी कि ये भी एक हम बोलेंगे कि जब माल परचेस करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। रूट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम ऑक्ट्रॉय कहेंगे। तो ऑक्ट्रॉय भी इनसाइड में लिखेंगे। ये हो गया 3,000। अभी ये क्लोज हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या कहता है कि अगर एडजस्टमेंट आती है तो उसका इफेक्ट 2 या 3 अकाउंट पे होता है। 2 अकाउंट यानी कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक इफेक्ट तो उसका बैलेंस शीट में होगा और दूसरा इफेक्ट जो है वो 2 में से किसी एक में हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा और दूसरा जो इफेक्ट है वो जाएगा क्रेडिट साइड में।
इसे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया 50,000। और उसके बाद में ये हो गया प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस यानी कि पहले से ही वेजेस पे किया गया है, जो आने वाले समय का वेजेस था वो ऑलरेडी पे हुआ है। तो हमें क्या करता है, इसमें से हम जो प्रीपेड है तो वो माइनस करते हैं। इसमें लिखेंगे माइनस या फिर डिडक्ट प्रीपेड। कितना है प्रीपेड? 7,000। और इसकी अमाउंट हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। ये बचे 13। अभी हमको क्या करना है, ये भी अमाउंट जो हमने इनसाइड में लिखी थी उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी बाहर लिखना है। एक बात याद रखिए कि एडजस्टमेंट में जो भी आइटम दिए रहते हैं या सेंटेंस दिए रहते हैं उसका इफेक्ट दो इसमें होता है, एक तो बैलेंस शीट में होगा और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो अगर प्रीपेड वेजेस होता है तो उसको हम क्या करना है, माइनस करना है। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो उसे प्लस करना है। तो आउटस्टैंडिंग का एग्जांपल हम अगले इसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे। तो अभी क्या करना है,